नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। दीपावली से पहले कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफा। धामी सरकार की बोनस व डीए देने की तैयारी। हरिद्वार जमीन घोटाले में आरोपी 3 अफसरों की विभागीय जांच शुरू। सीएम बोले, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही सरकार। 11 जिलों में लागू होगी युवा आपदा मित्र योजना। 50 एनसीसी के कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू। 4,310 स्वयं सेवकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। शिक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार मिलेगी गृह जिले में तैनाती। शिक्षा सचिव के साथ हुई बैठक में बनी सहमति। यूपी की बसें उत्तराखंड में कर रही परमिट शर्तों का उल्लंघन। आरटीओ प्रवर्तन की कार्रवाई भी असर। और उत्तराखंड में आज मौसम रहेगा शुष्क। आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में छाए रहेंगे बादल। सुबह शाम बड़ी ठंड, 15 तक बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। खबर नैनीताल से है, जहां वेतन की कटौती की गई। इसको लेकर जल संस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों द्वारा जल संस्थान कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई है। धरना प्रदर्शन कर संविदा कर्मचारियों का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान उनके वेतन में कटौती करना अनुचित है। कर्मचारी संघ के नेता अमर सिंह का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से 12,036 रुपए प्रति माह वेतन का भुगतान किया जा रहा है, परंतु पिछले 3-4 माह से ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों के वेतन से कटौती कर 9,500 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जिसके चलते इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि अगर उनके वेतन पूर्व से समान वेतन नहीं दिया जाता उन्हें, तो वे हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। जी सर, मांग ये है, हमें 1-1.5 साल से 12,036 रुपये दिए जा रहे थे, लेकिन उसके बीच में से अभी 3-4 महीने से हमें घटाकर 9,533 रुपये ऐसी कुछ दिया जा रहा है। तो सर हमारी मांग है, वो भी समय से नहीं दिया जा रहा है। जब मर्जी आती जब करते हैं। पहले आप बड़े साहब हमारे जल संस्थान के पूरा नए रेट से चेक काटते थे। आज की डेट में क्या वो पुराने रेट से चेक काट रहे हैं, जिसमें ठेकेदार कहता है हमें कि हम भाई जैसा पैसा मिलेगा हम तुम्हें देंगे। तो सर हमारा कहना यह है कि हमारे कब तक हमारे बीवी बच्चे हैं, समय से ना वेतन है, ना ही समय से वेतन है, और ना ही किसी चीज़ की हमें कोई सुविधा उपलब्ध की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर खटीमा से है, जहां क्षेत्र में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 4 अक्टूबर से किसानों से धान की तौल शुरू कर दी गई। इस संबंध में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि खटीमा ब्लॉक में कुल 82 धान क्रय केंद्र स्थापित किए गए। अब तक कच्चा आड़ती में 67,000 कुंतल और 1,760 कुंटल धान की तौल की जा चुकी है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम तुषार सैनी ने मिल संचालकों को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और तौल प्रक्रिया पारदर्शी रूप से हो। उन्होंने यह भी बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर 2 धान की तौल बंद रहेंगी। इसके बाद पुनः नियमित रूप से खरीद कार्य प्रारंभ किया जाएगा। खटीमा क्षेत्र में धान के केंद्र हमारे लगभग 82 हमारे केंद्र हैं, जिसमें से सभी शुरू हो गए हैं। कुछ जगह पे 1-2 पंखे वगैरह की समस्या थी, वो हमने मंडी से आज ही उपलब्ध करा रहे हैं। तो आज जहाँ तक है सभी केंद्र प्रॉपर्ली काम करना शुरू कर देंगे। अभी तक जो हमारी खरीद हुई है वो 1760 कुंटल धान क्रय केंद्रों पर और कच्चा आड़ती में 67,219 कुंटल हो गई है। और एक जो इसमें किसान लोग मिलने भी आए थे, उनका कहना था कि कल सेकंड सैटरडे और संडे को जो है धान की जो क्रिया सुचारू रही। उत्तराखंड प्रदेश में धान तौल के केंद्र शुरू हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा कृषि मंडी में। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर किसानों के धान को तोला जा रहा है और यहाँ धान लाया जा रहा है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं किस तरीके से धान की तुलाई हो रखी है। वहाँ आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2024 में 73 लाख कुंटल के धान की खरीद की गई थी, जिसमें किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया था। वहीं अगर बात करें तो 4 अक्टूबर से धान केंद्र क्रय केंद्र की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आपको बता दें कि 82 केंद्रों को यहाँ खोला गया है और 82 केंद्रों को खोलकर किसानों के धान को तोला जा रहा है। वहीं अगर बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम खराब होने के कारण किसानों की फसलें नमी और गीली हैं, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य में भी कटौती की जा रही है। यहाँ अगर बात करें 4 अक्टूबर से जो धान की तौल शुरू हुई है, 4.5 लाख कुंटल से ऊपर की धान खरीद केंद्र शुरू हो चुकी है और वहीं 17,060 कुंटल की भी खरीद की जा चुकी है किसानों की। 31 दिसंबर तक यह धान केंद्र की खरीद केंद्रों पर धान की खरीद शुरू हो चलेगी और वहीं देखने वाली बात ये होगी कि अब कितना धान तोला जाएगा। 2024 में 73 लाख तोला गया था, इस बार सरकार का लक्ष्य ज़्यादा रखा गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन त्योहारों पर किसान किस तरीके से त्यौहार बनाता है और समर्थन मूल्य किस प्रकार का मिल पाता है और धान की जो 73 लाख से बढ़कर कितना हो पाता है। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चमोली से अहम खबर है। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसा पवित्र तीर्थ स्थल गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज आपको बता दें 10 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। 25 मई 2025 को शुरू हुई इस वर्ष की यात्रा ने लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव कराया। समापन समारोह कपाट बंद समारोह की शुरुआत सुखमनी साहिब पाठ से हुई, जिसके बाद श्री हरमिंदर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई मनिंदर सिंह ने कीर्तन प्रस्तुत किया। अंतिम अरदास के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब को गोविंद धाम ले जाया गया। पंज प्यारों के नेतृत्व में शोभा यात्रा में कीर्तन और बोले सो निहाल संत श्री अकाल के जय घोष गूंजे। लगभग 2000 श्रद्धालुओं ने इस आयोजन को देखा। सूरज की चमक ने समारोह को और मनोरम बनाया। ऐतिहासिक और प्राकृतिक महत्व श्री हेमकुंड साहिब गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा तीर्थ स्थल है। 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। लोकपाल के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान अपनी शांति और पवित्रता के लिए जाना जाता है। हिमाच्छादित पर्वत, पुष्प घाटी और सरोवर का प्राकृतिक सौंदर्य धार्मिक यात्रियों, पर्यटकों और ट्रेकर्स को आकर्षित करता है। यात्रा 2025 की उपलब्धियां इस वर्ष लगभग 2.75 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। ट्रस्ट के चेयरमैन नरिंदर जीत सिंह बिंद्रा ने मौसम का चुनौतियों और सोशल मीडिया पर अफवाहों के बावजूद आए यात्रियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने श्रद्धालुओं से अनुरोध किया कि वे विनम्रता और परमात्मा में विश्वास के साथ दर्शन के लिए आएं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि सोशल मीडिया की अफवाहों पर ध्यान देने के बजाय मौसम और सड़क की स्थिति जानने के लिए स्थानीय गुरुद्वारों से संपर्क करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां दिवाली से पहले एलटी में चयनित 1400 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का तोहफा मिलने जा रहा है। हाईकोर्ट ने एलटी भर्ती परीक्षा पर जो रोक लगाई थी उसे हटा दिया गया है, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि दिवाली से पहले 1400 से ज्यादा युवाओं को शिक्षक बनने का नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। 30 नवंबर से पहले 2100 प्राइमरी शिक्षकों के पद को भी भरा जाएगा, जिसके लिए नियम में भी बदलाव किया गया है। और NIOS से आपको बता दें DLED करने वाले युवाओं को भर्ती में शामिल करने का मौका दिया गया है। के हाई कोर्ट का अब निर्णय आ गया है और हाई कोर्ट ने आयोग को कह दिया है कि आप अब नियुक्तियाँ कर सकते हैं। आयोग ने भी हमको जो है लिस्ट प्रकार दे दी है और मुझे लगता है कि हम दीपावली से पहले सभी टीचर्स को जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, ताकि 1400 इंटर कॉलेजों में हमारे LT के टीचर आ सके। और मुझे बड़ी खुशी है कि अब जो टीचर्स की कमी थी LT की वो पूरी हो जाएगी। साथ में हम 2100 टीचरों को प्राइमरी में लगा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार जीत गई है और अब जो NIOS के बच्चे हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाएगा। और कल ही मैंने आदेश दिए हैं कि हमको इस एक महीने में 30 नवंबर से पहले हमको 2100 टीचरों की नियुक्ति प्राइमरी में
करनी है, ताकि हमारे जो प्राइमरी में जहाँ एकल टीचर है वहाँ 2-2 टीचर हो सके। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खटीमा से, जहां विभिन्न समाज की व्रती सुहागिन महिलाओं द्वारा शुक्रवार को शहर से लेकर गांव तक प्रेम, विश्वास तथा समर्पण के प्रतीक त्योहार करवा चौथ को धूमधाम से मनाया गया। इधर खटीमा इलाके में भी व्रती सुहागिन महिलाओं ने सज धज कर पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निर्जला व्रत रखकर और विधिवत पूजा अर्चना कर करवा चौथ के पर्व को धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद चांद का दीदार करने और अर्घ देने के बाद पति के हाथों जल ग्रहण करने के उपरांत अपने व्रत को खोला। इसके साथ ही सुहागिन महिलाओं ने ईश्वर से अपने पति के दीर्घायु, सुख, समृद्धि एवं कल्याण की कामना की। पति पत्नी के बीच में अटूट प्रेम, विश्वास और समर्पण के इस पर्व को पर्वतीय समाज की महिलाओं के साथ साथ अन्य समाज की महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक पूजा अर्चना के साथ अपने पति की दीर्घायु होने की कामना के साथ मनाया। आपको बता दें कि यह पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनें महिलाएं निर्जला व्रत रहती हैं और यह पर्व पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास, निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। अगली खबर का रुख करेंगे खबर देहरादून से है, जहां सीजीआई पर वकील द्वारा जूता फेंके जाने की विवाद में ये विवाद अब और गहराता जा रहा है। शीर्ष अदालत में इस तरह का कृत्य करने का कई जगह विरोध भी हो रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता व लॉ विभाग की प्रोफेसर प्रतिमा सिंह ने इसे न्यायालय आचरण नियमावली के खिलाफ बताया और कहा है कि वकील द्वारा आचरण नियमावली का घोर उल्लंघन किया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी बात से सहमत नहीं है तो उसको सही माध्यम से रखा जा सकता है, लेकिन शीर्ष न्यायालय में इस प्रकार का कृत्य बेहद ही निंदनीय और समाज में गलत संदेश देता है। एक खुद मैं लॉयर होने के नाते और मैं लॉ की प्रोफेसर होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि एक प्रोफेशनल एथिक्स होता है, एडवोकेट्स कोड एक्ट, कंडक्ट एक एक्ट होता है, उसके तहत हमें ये बताया जाता है किस तरीके का कंडक्ट आपको कोर्ट के अंदर फॉलो करना है। देखिए, रिसेंटमेंट जितने भी हो, हमारा विरोध हो सकता है, हम आपकी बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन विरोध को जताने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज देश में इस तरीके का माहौल कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा बनाया गया है, जहां पे लोगों के अंदर सुनने की क्षमता नहीं है, विरोध को सुनने की क्षमता नहीं है। उस कोर्ट में यही हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड कांग्रेस ने भगवानपुर की निलंबित ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आरोप लगाया कि करुणा की जगह उनके ताऊ और भाजपा नेता देशराज कर्णवाल नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपने नेताओं की गलतियों पर चुप रहती है और मीडिया में मामला आने पर ही सक्रिय होती है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और संबंधित मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि 2027 के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वो जो भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर काम कर रही है और प्रकरण, जिस प्रकरण की वो बात करें भगवानपुर ब्लॉक की, उसको लेकर के जो मामला सामने आया है उस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है और ये भी भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में संभव है। चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, किसी भी दल का हो, बिना किसी भेदभाव के अगर कार्रवाई करने का काम कोई करता है तो मुख्यमंत्री धामी जी की सरकार करती है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घोटाले सचिवालय से लेकर पंचायत तक उजागर हो चुके हैं। ऐसा ही एक मामला आया है भगवानपुर से, जहां ब्लॉक प्रमुख करुणा कर्णवाल चुनी गई, लेकिन सारा कामकाज करुणा कर्णवाल की जगह पर देख रहे थे उसके ताऊ देशराज कर्णवाल। ऐसे में ये बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो करती है, मंचों से महिला सशक्तिकरण की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन महिलाओं को आगे आने नहीं देती।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। वर्षा और बर्फबारी के बावजूद यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धा और आस्था की मिसाल बन चुकी केदारनाथ यात्रा ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को 16.56 लाख यात्रियों का आंकड़ा पार कर लिया। आपको बता दें, केदार धाम के कपाट 23 अक्टूबर को भैया दूज के अवसर पर बंद होंगे। ऐसे में यात्रा अभी कुछ दिन और चलेगी। वहीं बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है। काफ़ी आपदा रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से दूसरे चरण की चल रही है। उसके यात्रा के और एक अच्छा आंकड़ा 46 लाख का आंकड़ा इस वर्ष भी हमारा लगभग पहुंच गया है और केदारनाथ का जो आंकड़ा है वो 16 लाख को क्रॉस कर गया है। अभी यात्रा के दिन बचे, मैं समझता हूँ कि श्रद्धालु और बड़ी संख्या में आएंगे। हम उनकी सुविधा का भी संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि उनकी सभी की यात्रा सुरक्षित हो, अच्छी हो और भगवान बाबा केदार की कृपा सफल हो। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां श्री केदार सभा तीर्थ पुरोहित समाज श्री केदारनाथ में मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को हटाने की मांग करते हुए तीखा विरोध दर्ज कराया। केदार सभा ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कपाट बंद होने से पूर्व अध्यक्ष को तत्काल नहीं हटाया गया तो पुरोहित समाज आंदोलन की राह पकड़ेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां माता लक्ष्मी के पूजन दिवस व हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार दीपावली का पावन पर्व नज़दीक है। वहीं बाजारों में भी त्योहारों से पहले रौनक दिखने को मिल रही है। साथ ही ग्राहकों की भीड़ से बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं। बाजारों में भीड़ के कारण ग्राहकों आम लोगों को जाम व पार्किंग जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष व नगरीय पर्यावरण परिषद के उपाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने त्योहारों के मौके पर ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कहा है कि त्योहारों के अवसर पर जितना संभव हो सके बड़े वाहनों की जगह छोटे वाहनों का उपयोग लोगों द्वारा किया जाए। साथ ही वाहनों को पार्किंग स्थल पर ही पार्क किया जाए, जो निश्चित ही ट्रैफिक समस्याओं को सुचारू करने में मदद करेगा। प्रथम मैं पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली, धनतेरस, छोटी दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और सबसे आग्रह करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर्षोल्लास से दीपावली मनाएंगे। जो ट्रैफिक समस्या है या जो गंदगी की समस्या है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि छोटी गाड़ी में निकलें, हो सके तो स्कूटर पे निकलें, पार्किंग को ठीक से करें और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में मदद करें। पटाखे सावधानी से चलाएं, किसी के चोट ना लगे, किसी को कहीं दिक्कत ना आए। पानी की बाल्टी साथ रखें, कहीं दिक्कत ना आए इस वजह से, और हर्षोल्लास से सब जने दीपावली मनाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। विकासनगर कृषि मंडी में आरक्षित दुकानों की मांग का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। आरोप है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के चक्कर में जनजातीय क्षेत्र के लाइसेंसधारियों की अनदेखी की जा रही है। विधानसभा सत्र में जनजातीय क्षेत्रों से जुड़े विधायकों ने भी इस मामले को उठाया था। कई बार उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा गया था, लेकिन समाधान नहीं हुआ, जिसके बाद अब पीड़ित लाइसेंसधारियों ने डीएम सबिन बंसल को शिकायत करने के बाद एसडीएम वित्त और राजस्व विभाग की टीम मामले की जांच
पड़ताल करने विकासनगर कृषि मंडी पहुंची, जहां उन्होंने मंडी परिसर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और शिकायतकर्ता व आढ़तियों से वार्ता की है, जहां लाइसेंसधारी होने के बावजूद भी दुकानें न मिलने से नाराज हैं। जनजातीय क्षेत्र के लोगों ने कृषि मंडी में दुकानों के आवंटन में गड़बड़ी का आरोप लगाया। वीर सिंह चौहान और इनके साथ एक और अन्य शिकायतकर्ता हैं। इन्होंने जनता दर्शन में जिलाधिकारी को अपने दुकान के अलॉटमेंट के बारे में कुछ शिकायत की थी। उसी संबंध में डीएम साहब का निर्देश था कि हम लोग एक बार ग्राउंड पे देखें कि वास्तव में इनकी शिकायत क्या है। आज हम लोग इस पे आए थे, यहाँ पे हमने यहाँ मौका देखा है और कुछ इन्फॉर्मेशन हम मंडी सचिव से मांगी गई है। उसके बाद इसमें जांच में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिकायत हमारी बहुत पहले से है कि मंडी में कुछ लोगों को 5-5 दुकानें, किसी को 4, किसी को 3 दुकानें अलाउट की जा रही है। दुकानें नहीं बल्कि दुकानें तो बहुत पहले भटकी है, तो जो उनके दाएं बाएं जगह थी उनको अलाउट करते रहे, जिसका आयोजन करा उसको अलाउट करते रहे। अच्छा, यहाँ हम लोगों ने चाहा कि भाई हम लोगों ने लाइसेंस लिए हैं, कई लोग हैं, हम एसटी के उतने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, हमने कहा हमें दुकानें मिले, हम लोगों ने भी आवेदन करा पर समझ की कार्रवाई नहीं। अच्छा, इस बीच में हमें एक पता लगा कि यहाँ जो 2000 वर्ग मीटर जगह, इसको 4 दुकानें, पहले उसको एक और अलाउट कर दी, फिर उसमें सारी मंडी एक हुई, सारी मंडी ने उस पर विरोध करा। उसके बाद मंडी ने एक कमेटी बनाई 10 लोगों की, उस कमेटी ने निर्णय करा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।